नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं हैं ना। ये जो नया वर्ष है आप सभी के जीवन में जो है खुशियां लेकर आए, ठीक है, यही मेरी कामना है। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। जो पिछली क्लास जो हुई थी इसमें मैं आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से जो है ना जो है जो पिछली क्लास जो हुई थी उसमें हमने देखा था कि आयतन को जो है आयतन का मापन जो है किस प्रकार से किया जाता है ना। इसके अलावा जो है लंबाई का मापन जो है किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में भी जो है हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके, और आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान का मापन जो है किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। इसके लिए कौन से उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है तो आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जो पिछला यदि आप जो है पिछली जो क्लास जो है उसका जो वीडियो है उसको आप नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। सभी वीडियो को जो है बहुत ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए, बार बार देखिए, समझ में नहीं आता है तो ठीक है। और उसके बाद बुक को भी पढ़िए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं द्रव्यमान का मापन, है ना। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आखिर जो है द्रव्यमान क्या चीज़ है ना। द्रव्यमान क्या चीज़ है उसी चीज़ को हम समझते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान किसी भी वस्तु का जो है एक भार ही है, क्या है, भार है। तो यदि हम देखें तो जैसे मान के चलते हैं, यदि हमको जो है किसी को बताना है, जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है 2 मुट्ठी रेत वाला, है ना। तो ये जो है मान लीजिए ये जो है आप दो मुट्ठी रेत एक बार लेंगे और एक मुट्ठी रेत एक बार लेंगे, है ना। जैसे मान के चलिए ये जो है एक मुट्ठी रेत है, मान के चलिए इसमें एक मुट्ठी रेत है ना। ये आपका हाथ है, मान के चलिए ये, है ना। जैसे मान लीजिए ये जो है आपका हाथ है, ठीक है, ये आपका हाथ है और ये भी आपका क्या है, हाथ है, मान के चलिए। अब इसमें जो है रेत जो है आप रेत ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, रेत ले लेते हैं। इसमें क्या भरा हुआ है, रेत है ना, रेत ले लेते हैं। ये भी रेत ले लेते हैं। एक में जो है इसमें 1 मुट्ठी रेत है और इसमें 2 मुट्ठी रेत है। अब दोनों का क्या करेंगे, आप तुलना करके देखेंगे तो आपको कौन भारी लगेगा, ये वाला भारी लगेगा ना। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसमें क्या है, इसकी तुलना में जो है 1 मुट्ठी रेत जो है अधिक है। समझ में आ रहा है ना। और ओके, और ये जो है तो हमको जो है ये भारी क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें जो है पदार्थ की मात्रा क्या है, अधिक है, और इसमें क्या है, पदार्थ की मात्रा कम है। तो इस प्रकार से यदि हम दोनों को देखें तो इस जो है 1 मुट्ठी रेत की तुलना में जो 2 मुट्ठी रेत है वो जो है ज़्यादा भारी लगेगा। ओके, और यदि ये 2 मुट्ठी रेत है उसकी तुलना में हम देखें तो जो 1 मुट्ठी जो रेत जो है वो क्या होता है, वो जो है कम भारी होता है। समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जो है अंतर किस चीज़ का है, यहाँ पर अंतर जो है वो है पदार्थ की मात्रा का। किस चीज़ का अंतर है, पदार्थ की मात्रा का। समझ में आया ना। तो इस तरह से यदि हम देखें, ठीक है ना, इस तरह से यदि हम समझें तो जो द्रव्यमान जो है ना, द्रव्यमान जो है वो क्या है, द्रव्यमान जो है किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा की क्या है, माप है। समझ में आ रहा है ना। मतलब जो है यदि हम द्रव्यमान को जो है समझें, है ना, तो द्रव्यमान क्या होता है, तो द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान जो है क्या है, ये जो है किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा की माप है। मतलब उसमें पदार्थ की मात्रा कितनी है वही क्या है, उसका द्रव्यमान है। समझ में आ रहा है ना। ओके, द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा की माप है। ओके, अब द्रव्यमान, अब हम जो है ये जानेंगे कि ये तो समझ गए आप द्रव्यमान क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि द्रव्यमान को जो है इनका मापन किस प्रकार से किया जाता है। तो द्रव्यमान को मापने के लिए जो है ना, हमको जो है तुलना करना पड़ता है। इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, द्रव्यमान को मापने के लिए जो है हम एक मानक द्रव्यमान का जो है क्या करते हैं, इसमें जो है किसी भी वस्तु का द्रव्यमान को मापने के लिए जो है इसकी तुलना हम क्या करते हैं, एक मानक द्रव्यमान से करते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप देखे होंगे जब दुकान में जाते हैं तो मान के चलिए ये जो है क्या है, ये तराजू है, ठीक है। ये जो है क्या है, ये तराजू है ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ये क्या है, एक तराजू है, ठीक है ना। तो तराजू में जो है आप देखेंगे तो जो आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तराजू जो रहता है ना, तो एक साइड क्या करते हैं, इस प्रकार से तराजू रहता है, मान के चलिए एक साइड क्या करते हैं, एक साइड जो है बाट रखते हैं और एक साइड क्या रखते हैं, सामान को रखते हैं। तो जो बाट जो है मान लीजिए इस साइड बाट रखा हुआ है और इस साइड जो है मान लीजिए कोई सा भी वस्तु है, ऐसा कुछ भी वस्तु रखा हुआ है। तो ये जो बाट क्या है ना, यहाँ पर जो बाट जो है वो क्या है, बाट जो है एक मानक द्रव्यमान है।
ठीक है ना। इसकी तुलना है ना, इसी से जो है दूसरा जो वस्तु है उसका हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। और हम बताते हैं कि हमको 1 किलोग्राम सामान चाहिए, है ना, 1 किलोग्राम सामान चाहिए, मान लीजिए 1 किलोग्राम सब्जी चाहिए। तो एक साइड में क्या करता है, जो मानक द्रव्यमान जो रहता है ना 1 किलोग्राम का जो बाट रहता है उसको रखता है, और दूसरे साइड क्या करता है 1 किलोग्राम जो है सब्जी को चढ़ाता है ना, 1 किलोग्राम सब्जी को चढ़ाता है। इसका मतलब क्या है, तुलना ही तो कर रहे हैं ना। जो मानक द्रव्यमान है उससे हम क्या करते हैं, जो वस्तु है उसकी हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान मापने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी तुलना जो है एक मानक द्रव्यमान से करते हैं। जैसे बाट है ना, बाट जो है मानक द्रव्यमान होता है, जिसमें 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम जितना द्रव्यमान चाहिए आप ले लेते हैं, और उतना ही क्या करते हैं दूसरे साइड जो है दूसरे वस्तु को चढ़ाते हैं, मापन करते हैं उस वस्तु का। समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गई बात है ना। अब द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान को हम किलोग्राम से मापते हैं, ये मात्रक है ना। और द्रव्यमान को मापने के लिए जो है हम सामान्यतः जो है दंड तुला का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, दंड तुला। आप दंड तुला देखे होंगे, ये है देखिए आपको, आपका ये दंड तुला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये चित्र में दिख रहा है सबको, है ना, ध्यानपूर्वक देखिए। तो दंड तुला में यदि हम बात करें, है ना, तो इसमें धातु का एक दंड होता है, इसको बोलते हैं, ये धातु का क्या है, दंड है। ओके। उसके बाद जो है इसके मध्य बिंदु में जो है ना, ये जो मध्य बिंदु जो होता है, ये मध्य बिंदु, ये है मध्य बिंदु। तो ये जो है किसी दृढ़ आधार से क्या होता है, लगा होता है, हाथ से पकड़े रहते हैं जो सब्जी बेचने वाले जो व्यापारी लोग रहते हैं उन लोग, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये जो रहता है ना, ये वाला जो दंड जो रहता है वो बीच में क्या होता है, स्वतंत्रता पूर्वक जो है हिल डुल सकता है। इसलिए देखिए यहाँ पर जो है एक छेद दिया हुआ, ऐसा गेप है, ऐसा, है ना। ओके, समझ में आया। उसके बाद जो है यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर जो है दोनों साइड जो है दो जो है क्या लगा देते हैं, 2 पल्ले रखे होते हैं, है ना। इसको जो है इस प्रकार से ऐसा रस्सी की सहायता से क्या कर देते हैं, लटका देते हैं। और सामान्य स्थिति में जब कुछ सामान नहीं रखे रहते हैं तो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये जो इसका जो ऊपर में जो ये ऐसा कांटा लगा होता है ना, ये एकदम सीध में रहता है, माध्य स्थिति के। समझ में आया। ओके। और इस प्रकार से जिसको भी जो हमको क्या करना रहता है, तौलना रहता है, तो एक में हम क्या करते हैं, बाट को रखते हैं, एक में बाट को रखते हैं जिसका मानक द्रव्यमान होता है। 1 किलोग्राम लेना है किसी चीज़ को, 1 किलोग्राम तौलना है तो 1 किलोग्राम का बाट रखेंगे, 2 किलोग्राम है 2 किलोग्राम का, 3 किलोग्राम है तो 3 किलोग्राम का। और उतना ही जो है इस साइड क्या किया जाता है, जो भी सामान रहता है जिसको हमको तौलना रहता है उसको क्या किया जाता है, इस साइड चढ़ाया जाता है। समझ में आया। और इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान का जो है मापन कर लेते हैं। समझ में आया। ओके। लेकिन ये क्या है, ये जो है पुरानी पद्धति है, मतलब पुराने समय में ऐसा होता था, अभी भी होता है लेकिन कम होता है इसका उपयोग जो है, खासकर जो सब्जी विक्रेता जो रहते हैं ना उन लोग करते हैं, सब्जी बेचने वाले जो लोग रहते हैं उन लोग। आजकल जो है क्या हो चुका है, नया नया जो है क्या आ चुका है, और जो है जो भौतिक तुला है वो आ चुका है, तो द्रव्यमान मापने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, तो अब ये तो हो गई यहाँ तक जो है साधारण तुला के बाद। उसके बाद हम देखेंगे द्रव्यमान मापन में यथार्थता। यथार्थता मतलब क्या होता है, एकदम शुद्धता, है ना। आपको 1 किलोग्राम किसी चीज़ को तौलना है तो हम जब उस तराजू साधारण तुला से तौलते हैं तो वो फिक्स 1 किलोग्राम नहीं रहता, उसमें जो है 1 किलोग्राम से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन जो है यदि हमको शुद्ध चाहिए, एकदम से शुद्ध 1 ही किलोग्राम होना चाहिए, तो इसके लिए जो है हमको यथार्थता पूर्वक मापने के लिए मापन, है ना, द्रव्यमान को यथार्थता पूर्वक मापने के लिए हमको जो है ऐसे जो है ऐसी जो है कुछ ऐसी जो है तुला की आवश्यकता होगी जो क्या कर सके, एकदम शुद्धता से माप सके। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर समझिए कुछ जो है समझ लेते हैं ना। यहाँ पर जैसे कि हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए जो है क्या करना है ना, कोई सुनार है, तो सुनार को यदि जो सुनार जो रहता है ना, सुनार उसको तौलना है, किसको, सोना को तौलना है। तो सोना को तौलेगा और मान लीजिए वो तौल रहा है, थोड़ा ज़्यादा तौला गया या फिर कम तौला गया तो गड़बड़ है ना यहाँ पर। उसी प्रकार से यदि हम औषधि निर्माण करते हैं, मतलब दवाई बना रहे हैं, तो दवाई की मात्रा जिस पदार्थ को या फिर जिस तत्व को जितना होना चाहिए उससे यदि ज़्यादा हो गया तो हानि पहुँचा सकता है ना हमको। समझ में आ रहा है ना। इसी कारण से जो है हमको जो है किसी पदार्थ को जो है मतलब यथार्थता पूर्वक मापना बहुत जरूरी रहता है, किसी भी पदार्थ को। समझ में आ रहा है ना। ओके। किसी वस्तु को जो है यथार्थता पूर्वक जो है मापना आवश्यक रहता है। समझ में आ रहा है। और इसके लिए जो है हम साधारण तुला का प्रयोग नहीं कर सकते,
इसके लिए हमको जो है ऐसे तुला की आवश्यकता ऐसे तुला की आवश्यकता होती है जो द्रव्यमान को जो है यथार्थता पूर्वक शुद्धता पूर्वक क्या कर सके, माप सके। तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं भौतिक तुला या फिर रासायनिक तुला। ये जो होते हैं क्या होते हैं, अधिक जो है क्या होते हैं, ये जो है अधिक यथार्थता पूर्वक जो है क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को। समझ में आया? देखिए यहाँ पर जो है, ये देखिए दो चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर जो है दो तुला, एक है ये है भौतिक तुला और ये है इलेक्ट्रॉनिक तुला, ठीक है ना। तो ये भौतिक तुला जो है एकदम से क्या रहता है, भौतिक तुला जो है ये ऐसा पेक रहता है, ये शीशे से पेक रहता है, मतलब इसमें जो है हवा भी जो है प्रवेश नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है ना। और एकदम शुद्धतापूर्वक क्या करता है, ये मापता है। तो इसकी सहायता से जो है सुनार लोग जो है ऐसा जो है क्या कहते हैं, सुनार लोग हैं या फिर जो है कोई वैज्ञानिक है जो दवाई बना रहा है, तो वो क्या करते हैं इसकी सहायता से जो है अपनी जो वस्तु रहती है उसको क्या कहते हैं, उनका द्रव्यमान मापते हैं, द्रव्यमान तौल करके लेते हैं। अब ठीक उसी प्रकार से जो है ये जो है देखिए इलेक्ट्रॉनिक तुला है, तो इसमें जो है बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है द्रव्यमान को जो है आसानी से जो है शुद्धतापूर्वक मापा जा सकता है ना। देखिए यहाँ पर जो है 1 मिलीग्राम के 10वें भाग को भी जो है इसमें क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है शुद्धतापूर्वक, इसमें ये सूक्ष्मदर्शी में। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक जो भौतिक तुला है ना, ये इनसे जो है 1 ग्राम के 10 लाखवें भाग को जो है शुद्धतापूर्वक क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। समझ में आया? तो ये था कि आपका द्रव्यमान का मापन कैसे मापते हैं, किस चीज़ से मापते हैं। ओके, अब हम समय का मापन देखते हैं। तो देखिए समय जो है क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने हर कार्य किससे करते हैं, समय के अनुसार ही करते हैं, है ना। हमारे दैनिक जीवन की जो भी क्रियाकलाप रहता है, जो भी जो है काम रहता है, हम समय के अनुसार जो है सुचारू रूप से करते हैं। इसलिए समय का जो है हमारे जीवन में क्या है, बहुत महत्व है ना। सॉरी, है ना, खांसी आ गई थी। तो यहाँ पर समझिए गले में थोड़ा सा खराश आ चुका है ना, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो है जैसे बस है ना, यदि हमको कहीं जाना रहता है तो उसमें जो है समय का विशेष महत्व रहता है। जैसे बस है, रेलगाड़ी है ना, ये सब क्या होते हैं, अपने समय पर ही चलते हैं, समय पर आते हैं, समय पर जाते हैं। यदि हम जो है उस समय पर नहीं पहुँचे तो हम क्या हो जाएंगे, हम छूट जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार जैसे स्कूल भी आते हो तो आप लोग समय पर आते हो ना, स्कूल आते हो तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि समय का जो है क्या है, बहुत ज़्यादा महत्व है। और इसके लिए हमको जो है निश्चित समय जानना जरूरी है ना, जिससे जो है हम अपनी हर कार्य को जो है सही समय पर कर सके। तो इसके लिए जो है हमको जो है समय को जानने के लिए घड़ी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, घड़ी की आवश्यकता होती है। समझ में आ रहा है ना। और घड़ी की आवश्यकता होती है तो पहले समय में जो है, अभी तो जो है घड़ी जो है क्या हो चुका है, घड़ी का आविष्कार हो चुका है तो हम जानते हैं। लेकिन पहले के समय में लोग क्या करते थे, घड़ी जब नहीं थी तब वे लोग क्या करते थे, अपनी जो भी क्रियाकलाप करते थे, है ना, जो भी जो है कार्य करते थे उसको जो है दिन और रात के आधार पर ही जो है उसी के अनुभव के आधार पर करते थे। समझ में आ रहा है ना। लेकिन आज क्या हो चुका है, आज जो है घड़ी का आविष्कार हो चुका है तो आज हम जो है पूरे समय को जो है मिनट में, सेकंड है ना, सेकंड में, मिनट में, घंटे में सबको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। पूरे दिन के समय, दिन और रात के समय को, समझ में आ रहा है ना, बांट लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं घड़ी के बारे में। कितने प्रकार की कौन कौन सी घड़ी होती है। पहला है धूप घड़ी। कौन सी घड़ी, धूप घड़ी, है ना। जब घड़ी का जो है अभी जो वर्तमान में जो घड़ी जो जिसका हम उपयोग करते हैं उनका जब आविष्कार नहीं हुआ था तो पहले समय में लोग जो है किस प्रकार से जो है घड़ी का उपयोग करते थे। देखिए धूप घड़ी, तो ये जो धूप घड़ी है ना, ये क्या होता था धूप घड़ी। तो देखिए ये चित्र में देखिए आप लोग ध्यान से समझिए, है ना। धूप घड़ी में क्या होता था, इसमें जो है एक जो है तख्ता होता था। क्या होता था, एक क्षैतिज तख्ता होता था, ये इस प्रकार से। ओके, और इस क्षैतिज तख्ता में जो है धातु की जो है एक तिकोनी प्लेट जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में लगी होती थी। ये धातु की प्लेट होती थी जो तिकोनी जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या होती थी, इस प्रकार से लगी हुई होती थी। समझ में आ रहा है ना। और इसको जो है हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रखते थे। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, ये उत्तर लिखा है और ये क्या लिखा है, दक्षिण लिखा है। तो उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्या करते थे, इनको रखते थे। ठीक है, तो ये क्या होता था ये जो धातु की प्लेट जो थी ना, तिकोनी प्लेट, इसकी छाया जो है अलग अलग समय पर जो है अलग अलग इस प्रकार से पड़ती थी। तो यहाँ पर एक कोण बनता था। क्या बनता था, कोण बनता था। समझ में आ रहा है ना, कोण। ओके, और कोण बनता था, ओके, है ना। तो कोण जो है अलग अलग समय पर जो है इसकी जो छाया जो थी वो जो है इस छाया का जो सिरा जो है अलग अलग समय पर अलग अलग जो है जगह को क्या करता था, छूता था इस प्रकार से।
तो यहाँ पर जो है कुछ कुछ जो है अपना जो गणना करने के लिए जो समय जो रहता था उसको ऐसा जो है इस प्रकार से लिख दिया रहता था, लिखा है ना, लिख दिए रहते थे। तो उसके आधार पर क्या करते थे, जो समय है उसको क्या करते थे, जान पाते थे। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार का जो घड़ी जो है पुराने प्राचीन काल में जो है इस प्रकार का घड़ी जो है चलता था। आज के समय में ये ऐतिहासिक घड़ियां हैं। समझ में आ रहा है ना। तो धूप घड़ी में धूप के आधार पर ही क्या होता था, समय को देखा जाता था। और रात में ये घड़ी जो है किसी काम का नहीं रहता था सूर्यास्त तक बाद, क्योंकि उसके बाद जो है समय का कुछ पता ही नहीं चलता था। समझ पा रहे हो ना, ये इसमें कमियां थी। ओके, समझ में आया। तो ये जो इस प्रकार की घड़ी जो है ना, ये जो है इसका निर्माण जो है जंतर मंतर के महाराज थे जयसिंह, है ना, जो जयपुर जो राजस्थान जो है ना, तो राजस्थान का जो राजधानी है जयपुर, वहाँ के जो महाराज थे, है ना, जयसिंह, राजा जयसिंह जिसने जयपुर बसाया था, उन्होंने इस प्रकार की जो है घड़ियाँ जो है बनवाई थी। समझ में आ रहा है ना, घड़ी बनवाए थे। ये अभी जो है दिल्ली और जयपुर में जो जंतर मंतर है वहाँ पर जो है इनको अभी भी देख सकते हैं, संग्रहालय में रखा हुआ है। समझ में आया। इसके बाद जो है आगे देखते हैं रेत घड़ी। तो रेत घड़ी में क्या होता था, प्राचीन काल में जो है समय मापने के लिए जो है ना, रेत घड़ी का उपयोग किया जाता था। तो रेत घड़ी में क्या होता था, 2 प्रकार के बर्तन होते थे इस प्रकार से, जो इस प्रकार से जो है उल्टा उल्टा जो है रखे एक दूसरे से जो है बारीक छिद्र के माध्यम से जुड़े होते थे इस प्रकार से। और इसमें क्या होता था, रेत जो है धीरे धीरे जो है नीचे गिरता था। तो इस प्रकार से क्या होता था, एक निश्चित समय में क्या होता था, ये रेत जो है ऊपर से नीचे आता था और इसको फिर से जो है क्या करना पड़ता था, इसको फिर से पलटा करके रखना पड़ता था। और इस प्रकार से जो है एक निश्चित समय में क्या होता था, रेत जो है पूरा गिरता था। तो रेत को देख कर क्या करते थे लोग, जो है समय का अनुमान लगाते थे। समझ में आ रहा है ना। ओके, तो इस प्रकार से जो है रेत घड़ी हो गई है ये। उसके बाद आगे आप देखिए लोलक घड़ी। क्या होता है लोलक घड़ी, तो लोलक घड़ी में क्या होता है ना, जैसे कि अभी हम अलार्म लगाते हैं ना, तो अलार्म एक निश्चित समय में बजता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है आधुनिक घड़ियों में भी समय मापने के लिए ऐसी घटनाओं का उपयोग करते हैं जो एक निश्चित समय में नियमित रूप से क्या हो, घटित हो। तो इसका जो है उदाहरण क्या है, लोलक घड़ी। ये देखिए है लोलक। समझ में आ रहा है ना, लोलक घड़ी का उपयोग किया जाता था अलार्म बजाने के लिए। समझ में आ रहा है ना, ये लोलक घड़ी हो गया। उसके बाद जो है इसमें भी समय जो है टाइमिंग बताता था, ठीक है ना, लेकिन वो लोलक जो है एक निश्चित समय में बजता था। और अभी भी जो है लोलक घड़ी जिसमें वो जो है इधर उधर जो है क्या करते रहता है, गति करते रहता है। समझ में आया। उसके बाद है विराम घड़ी। कौन सी घड़ी है, विराम घड़ी। तो विराम घड़ी की खासियत क्या है, ये घड़ी जो है हम अपनी इच्छा अनुसार इसको क्या करते हैं, चालू करते हैं और बंद करते हैं। समझ में आ रहा है ना। मतलब जो है एक बार जो है ये वाला जो बटन जो है ना ऊपर में एक बार दबाओ तो क्या हो जाता है, तुरंत जो है चलना शुरू हो जाता है। और लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं उसको रोक देते हैं तो फिर से क्या हो जाता है, वो जो है फिर बंद हो जाता है, फिर चालू करें फिर चालू हो जाता है। तो इस घड़ी का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो इस घड़ी का उपयोग जैसे कि मान लीजिए कि आपके स्कूल में कोई कार्यक्रम है, जैसे कि खेल कूद हो रहा है, तो 100 मीटर दौड़ है। तो 100 मीटर दौड़ है तो कौन कितने सेकंड में जो है, कितने समय में जो है कौन कितना जो है 100 मीटर दौड़ को पूरा किया, है ना। या फिर कोई तैराकी प्रतियोगिता है तो उसमें भी जो है लगने वाला जो समय जो रहता है ना, उसको जो हम विराम घड़ी की सहायता से ही क्या करते हैं, हम मापते हैं। समझ में आया। तो ये जो है हम जो है इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो है प्रयोगशाला में है ना इसका उपयोग होता है। ओके, उसके बाद जो है डिजिटल घड़ी है। तो डिजिटल घड़ी में देखिए, डिजिटल घड़ी में तो हाँ, तो मैं तो आपको बताना ही भूल गया था ना, जो बाकी जो घड़ियाँ होती है उसमें क्या होती है, सुई होती है। तो 3 सुई होती है ना, घड़ी की सुई जो है, एक होती है सबसे पतली वाली जो सबसे लंबी रहती है, सेकेंड को दर्शाता है। एक उससे बड़ी होती है, हाँ उससे थोड़ी सी छोटी होती है ना। वो क्या होता है, वो होता है मिनट का कांटा जो होता है, सुई होती है। उसके बाद जो तीसरी जो होती है ना, वो घंटे की सुई होती है जो सबसे छोटी होती है। समझ में आया। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर डिजिटल घड़ी। तो डिजिटल घड़ी में जो है किसी भी प्रकार से जो है कोई सुई नहीं होती, ठीक है ना। इसमें जो है इसमें अंक होते हैं, डिजिटल रूप में दिखाई देते हैं। ये आप घड़ी देखे होंगे तो वो घड़ी जो है हाथ में पहनते हैं ना, तो इसमें इस प्रकार से जो है ये जलते रहता है, बार बार बंद होता है फिर चालू होता है। मतलब जो है ये जो है इस प्रकार से आपको जो है डिजिटल रूप में क्या होता है, आपको दिखाई देता है। इसमें किसी प्रकार से कोई भी सुई नहीं होती। तो ये क्या है, अंक के रूप में प्रदर्शित होते हैं। ये क्या है, डिजिटल घड़ी। समझ में आया। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रकार के जो है हम घड़ी देख लिए, किस प्रकार समय का मापन किया जाता है और किस प्रकार से द्रव्यमान का मापन किया जाता है, और जो तुला जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से उसमें जो है मापा जाता है ना, जो द्रव्यमान को जो है ना। तो ये आप जो है समझ गए होंगे। ये जो महाराजा सवाई जयसिंह के द्वितीय के बारे में दिया है, इसको आप जो है बुक से अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम ताप का मापन के बारे में जो है ताप का मापन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है।
ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। और एक वीडियो और रहेगा है ना इस चैप्टर से, उसके बाद ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।